भारत की पहली रानी जिन्हें मिली थी महाराजा की उपाधि, रानी रुद्रमा देवी की कहानी। दक्षिण के काकतीय वंश के तीसरे शासक गणपति देव के साल 1199 ईस्वी में गद्दी संभाली। उनके नेतृत्व में अगले 6 दशक तक कंकड़ी वंश एक मजबूत ताकतवर तौर पर उभरा। गणपति देव का विवाह रानी सोमवती देवी से हुआ था। इनकी 2 संतानें के रूप में राजा की 2 बेटियां थीं। इन्हीं 2 बेटियों में से छोटी बेटी थी रुद्रमा देवी, जो युद्ध कला में निपुण थी। अपनी बेटी को कुशलता को देख राजा गणपति को अपने साम्राज्य के हित में युक्ति सूझी। राजा ने रुद्रमा देवी को लड़के की तरह पालने और युद्ध विद्या सिखाने का निर्णय लिया। गणपति देव ने रुद्रमा देवी का ये सत्य कई वर्षों तक अपने दुश्मनों से छुपाया। गणपति देव रुद्रमा देवी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनकर जनता के समक्ष लाए। इतिहास वृत्तांत तमन ने रुद्रमा देवी की विश्व की पहली महिला महाराज बताया। रुद्रमा देवी की हमेशा पुरुष परिधान में देखा जाता है। वो अपना नाम रुद्रदेव बताती हैं। रुद्रमा देवी भले ही एक स्त्री थी, लेकिन पुरुषों का बल भी उनके सामने कुछ न था। रुद्रमा देवी को बचपन से ही युद्ध की दीक्षा मिली थी। तलवारबाजी में उनका कोई साहनी न था। रुद्रमा देवी घुड़सवारी में भी निपुण थी। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र न था जो रुद्रमा देवी चलाना न जानती हो। 1269 में गणपति देव के निधन के बाद रुद्रमा देवी ने अपनी पूरी तरह राजगद्दी संभाली। रुद्रमा देवी के समय में भले ही मुगल या अंग्रेज नहीं थे, लेकिन देश विरोधी अन्य ताकतों को उन्हें रोका गया था। रुद्रमा देवी ने दक्षिण में होने वाले कई घातक और भयंकर हमलों को रोका, दुश्मनों को धूल चटाई। रुद्रमा देवी ने दक्षिण के कई भाग्यों को अपनी सेना में उच्च स्थान सम्मान दिया। अन्य मान्यता है कि रुद्रमा देवी ने एक स्त्री होकर भी साम्राज्य के सांस्कृतिक साथ पूर्ण स्वतंत्र राज्य किया। रुद्रमा देवी दक्षिण की पहली ऐसी वीर रानी थी जिन्हें पुरुषों के समान आदर पाने का शासन करने का मौका मिला। 1240 ईस्वी के आसपास रुद्रमा देवी की शादी राजकुमार वीरभद्र के साथ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब रुद्रमा देवी के महिला होने की बात सबके सामने आई थी, तब भारत में प्रवेश कर रहे राज हड़पने के लिए विदेशियों ने हमला कर दिया। यादव वंश के राजा महादेव ने काकतीय लोगों पर अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने रुद्रमा देवी और उनकी सेना के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। रानी और उनकी सेना की कमजोरी को देखते हुए राजा महादेव को काकतीय लोगों को हराने पर पूरा भरोसा था, लेकिन यादवों के नेतृत्व में किए गए हमले को काकतीय लोगों ने डटकर खदेड़ दिया। रानी का आक्रमण इतना भयंकर था कि काकतीय लोगों ने हमलावर सेना को अपनी राजधानी देवगिरी तक खदेड़ दिया। ये भी माना जाता है कि रानी की देवगिरी पर घेराबंदी करने पर आदेश भी दिया गया था। रानी की इस जीत से उन्हें एक कुशल नेता के रूप में स्थापित किया जाता है, जो हमेशा अपने लोगों और राज्य को किसी तरह हमलावर से बचाने को तैयार थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।